पैसा भाग दूसरा। अगले दिन सुबह उसके बेटे कहते हैं गांव में शाम की शादी है, शहर जाकर नए कपड़े लाने हैं, थोड़े पैसे दे दो। तब उनका बाप कहता है दूसरों की शादी में क्यों पैसे खर्च करना, अभी त्योहार आ रहा है तब ले लेना। तब उसका बेटा कहता है कौन सा त्योहार, हर साल त्योहार पर ले लेना, ऐसे कहते रहते हो। हमारे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही हैं, वह भी 2 साल पुराने। तो उनका पिता कहता है ठीक है, ये लो 100 रुपए, जाकर नए कपड़े खरीद लो। तब उसके बेटे कहते हैं 100 रुपए में तो एक के ही कपड़े आएंगे, 100 रुपए और दे दो। तो वह कहता है सिर्फ 50 और दूंगा, अगर लेना है तो लो, नहीं तो अगले त्योहार तक रुको। बेटे कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, लाइए वह 50 ही दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और सुबह से बूढ़े व्यक्ति की पत्नी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह नींद से नहीं उठता। अपने बेटों को कहती है कि जरा देखो तुम्हारे पिताजी नींद से उठ नहीं रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी आओ। तब बेटे कहते हैं आते हैं माँ। इस तरह बूढ़े व्यक्ति के बेटे भी उसे उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह तब भी उठता नहीं। तो वह कहता है कि माँ लगता है पिताजी चल बसे। तभी उसकी पत्नी जोरों से रोने लगती है और उसके बेटे कहते हैं पिताजी को अचानक से क्या हो गया, रात तक तो सब ठीक था। बूढ़े व्यक्ति की आत्मा भी उसी पेड़ के नीचे अपने पैसों की रखवाली करती है और उसकी आत्मा बाहर से अंदर आती है कि यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। तब वह कहता है अरे क्यों रो रहे हो, मैं यहाँ सही सलामत खड़ा हूँ। तभी पीछे से उसे यमदूत की आवाज आती है। यमदूत कहता है तुम्हें मरे काफी समय हो गया है, चलो यहाँ से चलो, धरती पर तुम्हारा समय खत्म हो गया है। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैं नहीं मरा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तब यमदूत कहता है अब बस करो, तुम मरने के बाद यहाँ नहीं रह सकते हो, जल्दी मेरे साथ चलो। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है रुको, मैंने बहुत सारा पैसा छुपाया है, वह लेकर चलते हैं। तो वह यमदूत कहता है तुम मरने के बाद अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा सकते हो, तुमने जो शरीर अपना माना था वह भी नहीं, कुछ देर में उसे भी जला दिया जाएगा, चलो यहाँ से। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है मेरी मेहनत की कमाई है, वह तो लेकर चलो। तो वह यमदूत कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, यहाँ से तुम कुछ नहीं लेकर जा सकते हो, अब चलो मेरे साथ। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है अरे मेरे मेहनत का पैसा ना ही मुझे मिला ना ही मेरे बच्चों को, मेरी आखिरी इच्छा है मेरा पैसा मेरे बच्चों को मिल जाए, यमराज यह इच्छा पूरी कर दो। तब यमराज कहता है बोलो क्या है तुम्हारी वह बात, मेरे अलावा तुम्हारी बात और कोई नहीं सुनेगा। वो कहता है कि छुपाया हुआ पैसा मैं अपने बच्चों और बीवी को बताना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ रखा है। तब यमदूत कहता है तुम्हें कितना भी समझाओ समझ नहीं आता, जाओ जो करना है कर लो, तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा। तब वह कहता है धन्यवाद, मैं अभी अपने परिवार से बोलकर आता हूँ। तभी वह अपनी पत्नी को जाकर बोलता है सुनो सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो। उस दिन जो मैंने कहा था कि कुएं में कुछ नहीं है, वहां मैंने 1 लाख का सोना छुपाया था, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो। लेकिन उसकी पत्नी को कुछ सुनाई नहीं देता और वह रोती रहती है। इतने में यमदूत कहता है मैंने बोला था ना कुछ फायदा नहीं है यह सब करके, अब चलो। बूढ़ा व्यक्ति कहता है यमराज रुको, मेरी बीवी को ढंग से सुनाई नहीं देता है, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ। तब अपने बच्चों के पास जाकर कहता है बेटा तुम मुझसे पैसे मांगते रहते थे ना, मैंने कल ही रात को पेड़ में पैसे छुपाए हैं, जाकर ले लो। लेकिन उसके बेटों को भी कुछ सुनाई नहीं देता। यमदूत कहता है बस करो, देख लिया तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता, अब तुम मर चुके हो। अब उस बूढ़े व्यक्ति को यमदूत के साथ जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति के दोनों बेटे लड़की देखने जा रहे थे और उनके घर के सामने एक कुत्ता भौंक रहा था। तब वे दोनों बेटे कहते हैं यह कुत्ता क्यों भौंक रहा है, इतना जा यहाँ से, और आगे निकल पड़ते हैं। तभी वह कुत्ता जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वहीं से जा रहे एक साधु जी कहते हैं उस कुत्ते को देखकर बोलते हैं क्या बात है, अभी भी तुझे पैसों का से प्यार है क्या, अब तो तू कुत्ता बन चुका है। वह कुत्ता वह बूढ़ा व्यक्ति होता है। बाबा कहते हैं अभी तो तेरा पैसा वहीं रखा है, अब यह सब मोह माया छोड़ और अच्छी जिंदगी जी।
तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। कुत्ता कहता है, बाबा, आपने मुझे देखकर पहचान लिया। मैं अपने पैसे की रखवाली कर रहा हूँ, ताकि मेरे परिवार के अलावा कोई और ना उसे ले ले। बाबा कहते हैं, तुझे कोशिश करते रहो, आगे का भगवान देख लेंगे। कुत्ता कहता है, बाबा भी मेरी बात समझकर मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? पैसों के बारे में कैसे बताऊं? इतने में लड़की देखकर उसके बेटे घर लौट आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, क्या माँ, अपनी संपत्ति है करके बोले आप, और हाथ में तो पैसा नहीं है। कल जब शादी होगी तब तो हाथ में पैसा चाहिए। अपना अनाज से आया सारा पैसा पापा को देते थे, वह पैसा कहाँ गया? तब उसकी माँ कहती है, पता नहीं बेटा, पूरा घर छान मारा लेकिन पैसा कहीं नहीं मिला। पता नहीं तुम्हारे पिताजी पैसा कहाँ छुपा कर मर गए। इतने में बाहर से कुत्ते भौंकने लगता है। तभी उसका बेटा कहता है, क्या हो गया इस कुत्ते को? क्यों भौंक रहा है? दिन दिन पर दिन पागल होते जा रहा है। इसको तो अभी बताता हूँ। इसी तरह उसका बेटा कुत्ते को मारने के लिए बाहर जाता है और कुत्ता कुएं की तरफ जाकर भौंकने लगता है। तभी उसका बेटा कहता है, माँ, कहीं पापा ने पैसे कुएं में तो नहीं छुपा छुपा रखा? तब उसकी माँ कहती है, पता नहीं बेटा, एक बार तुम्हारे पिताजी कुएं में गए थे और कह रहे थे कि कुछ नहीं मिला। इतने में वह कुत्ता बाहर से भौंकने लगता